सुंदर से समय के लिए, सुंदर से दरबार के लिए। और धन्यवाद करती हूँ अपने बड़े गुरुजी श्री संगत सिंह वैन जी की ओर से परमेश्वर पिता का, कि जिनके द्वारा ये महान सच्चाई का वचन इंडिया में आया और हम सबका उद्धार हुआ। परमेश्वर ने बहुत बहुत आशीष दे, उन्नति में बढ़ाए। और धन्यवाद करती हूँ अपने राम सिंह गुरुजी, गंगू गुरुजी और समस्त गुरुजनों की ओर से परमेश्वर पिता का। और धन्यवाद करती हूँ मैं अपने संतोष गुरुजी की ओर से परमेश्वर पिता का, कि जिनकी कठिन मेहनत से ईश्वर का वचन गढ़वाल क्षेत्र में आया और हम सबका उद्धार हुआ। परमेश्वर ने भी बहुत बहुत आशीष दे, उन्नति में बढ़ाए। और धन्यवाद करती हूँ मैं सभी कलीसिया भाई बहनों की ओर से परमेश्वर पिता का, कि जिनके द्वारा हुए चमत्कारों से ईश्वर की महिमा आगे से आगे बढ़ रही है। परमेश्वर सबको बहुत बहुत आशीष दे, उन्नति में बढ़ाए। और धन्यवाद करती हूँ मैं अपनी फ्रेंड सोनी की ओर से परमेश्वर पिता का, कि जिसने मुझे इस महान सच्चाई के बारे में बताया और मेरा भी जीवन ऐसे बदला। परमेश्वर से भी बहुत बहुत आशीष दे, उन्नति में बढ़ाए। और धन्यवाद करती हूँ अपने पूरे परिवार की ओर से और अपनी ओर से परमेश्वर पिता का, कि परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए चुना। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ गुरु यीशु मसीह के नाम से। और मेरा नाम संतोषी है और सबको मेरी नमस्ते। और मैं कोटद्वार से आई हूँ। परमेश्वर ने ऐसे मेरे जीवन में भी ऐसा काम किया कि मैं 6 महीने से ऐसे दवाई खा रही थी और ऐसे मेरी नस दबी हुई थी अंदर से। तो ऐसे मैंने एक बार ऐसे वचन हो रहा था, तो संतोष भैया जी आ रहे सर जी, तो ऐसे मैं गई वहां पर। तो एक दवाई से ही मैं बहुत उत्साहित हो गई थी, क्योंकि ईश्वर जिसे चुनता है ना, तो ऐसे बार बार पता नहीं ऐसी जरूरत नहीं पड़ती। जिसे ईश्वर ने चुना होगा तो एक शब्द सुनेगा और ईश्वर के वचन में आ जाएगा और उसके जीवन में ऐसे काम भी ईश्वर बहुत जल्दी से करता है ना, ऐसे तेज विश्वास के साथ में। तो ऐसे मैंने गवाही सुनी थी कि एक ऐसे भैया थे, तो उनको मतलब हार्ट में दिक्कत थी और वाल्व नकली लगा हुआ था। तो उन्होंने मुझे गवाही सुनाई थी कि उसका वाल्व असली हो गया। तो ऐसे मैंने विश्वास किया कि परमेश्वर, जब इतनी बड़ी परेशानी दूर हो सकती है तो मेरी ऐसे नस दब खुल नहीं सकती। तो ऐसे मैंने विश्वास किया परमेश्वर पर। तो ऐसे मैंने घर में भी नहीं बताया, मैंने आज्ञा ले लिया। लेकिन मेरे भैया लोगों ने तो ऐसे जाना नहीं कि मतलब आज तक कभी देखा नहीं था ऐसे चमत्कार ना, कैसे उन्होंने ऐसे चमत्कार कभी देखे नहीं थे। तो भैया ने मुझे कहा कि बहन ऐसा है, तो सत्संग में तो चली गई लेकिन दवाई तो तू खाएगी ना। लेकिन मैं तो विश्वास कर चुकी थी, मैंने दवाई तो फेंक दी, भैया को कह दिया मैं खाती हूँ दवाई। तो ऐसे भैया ने कहा ठीक है। एक दिन मैंने ऐसे भैया को उत्साहित किया वचनों से। मैंने कहा जैसे शिव जी की पूजा करते हो तो वो भी तो किसी की तपस्या कर रहे हैं ना, वो किसकी कर रहे हैं? तो भैया को ऐसे पता नहीं था। तो मैंने कहा वो भी उस महान ईश्वर की तपस्या कर रहे हैं और मैं भी उसकी शरण में जा चुकी हूँ, अब परमेश्वर ही मुझे ठीक करेंगे ना। तो ऐसे मैंने कहा साईं बाबा भी कहते हैं सबका मालिक एक है, तो वो मालिक कौन है? तो मैंने कहा मैं उसी मालिक की शरण में चली गई हूँ। तो ऐसे मैंने भैया को उत्साहित किया, तो बहुत उत्साहित हुए, चलो ठीक है। तो ऐसे चिरोड़ गाँव में ऐसे सत्संग था, मैं अपने भैया दोनों भाई को लेके गई। ये मेरे भैया है दीपक और एक पीछे, तो इनको लेके गई। तो वहाँ पे इन्होंने खुद मुझसे कह दिया, जब उत्साहित हुए सब लोगों से, बहुत अच्छी सी दवाई सुनी, तो इन्होंने मुझे कहा कि बहन ये दवाई है ना तो फेंक दे। तो मैं बहुत खुश हुई, मैंने कहा भैया ईश्वर का धन्यवाद है, मैंने तो पहले ही फेंक दी थी। तो बहुत अच्छी बात है ना कि ईश्वर ने मुझे ऐसे अच्छा जीवन दिया। परमेश्वर हम सबको ऐसे अच्छा जीवन ईश्वर ने दिया, तो हमें क्या कहा कि ईश्वर की महिमा करो ना, ऐसे हमें महिमा करनी है परमेश्वर की। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि मेरी महिमा को देश के कोने कोने तक फैलाओ, क्योंकि ये अनुग्रह का युग है कि परमेश्वर चाहता है सारा संसार बच जाए। तो एक पिता की जो चाहत होती है, संसारिक जो पिता होता है ना, उसकी क्या चाहत होती है? मेरा बेटा एक डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एक अच्छा लड़का बने। तो क्या बेटा चोर निकल गया, वो चक्कर निकल गया, गलत निकल गया, तो क्या पिता की चाहत पूरी हो जाती है? नहीं होती ना। तो ऐसे ही हम पिता की चाहत है कि पूरा जगत बचे, उस चाहत को हमने भी अपनी चाहत बनाना है। और जब तक हम अपनी चाहत नहीं बना सकते तो ऐसे कैसे हो सकता है ना। तो परमेश्वर की महिमा हर एक के द्वारा हो सकती है, क्योंकि हर एक चाहता है कि पूरा जगत बचे। क्योंकि जब हमारे जीवन में कष्ट था तो हम भी तो गए ऐसे और हमारा जीवन बचा। तो परमेश्वर का धन्यवाद, ये सबकी ऐसी चाहत होनी चाहिए कि हमारा जीवन बचा, तो ऐसे सबका जीवन बचे। तो परमेश्वर का धन्यवाद है। ऐसे कि टाइम भी बहुत कम है, तो बहुत सारे ऐसे, मैं जब अच्छी हुई तो मैंने चाहत बना दी कि परमात्मा मैं भी ऐसे मेरे द्वारा भी तो कर चुका है ना। तो ऐसे मैंने ऐसे चाहत बनी, तो बहुत सारा चमत्कार ऐसे मेरे साथ भी ईश्वर ने किया, मेरे द्वारा भी ऐसे ऐसे चमत्कार किए। जैसे कैंसर के मरीज अच्छे हुए, ऐसे बहुत सारी दुष्ट आत्माएं निकली, ऐसे बहुत बड़े बड़े काम, जो सांस की बीमारी होती है, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने चंगा किया। तो ऐसे मेरा यहाँ और भी बढ़ गया। तो मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर तू मुझ में होकर अपनी महिमा को करना चाहता है, इसीलिए तूने मुझे चुना। तो परमेश्वर के लिए धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे मेरे द्वारा भी परमेश्वर ने बहुत ऐसे काम किया। कोटद्वार में बहुत जगह ऐसी संगति होती है और 6 संगति
व्यक्ति परमेश्वर मेरे द्वारा कराता है कोटद्वार में, तो ईश्वर का धन्यवाद मैं करती हूँ गुरु यीशु मसीह के नाम से। ऐसे जुड़ी तो बहुत पहले से थी, लेकिन चाहत मैंने 3 महीने से बनाई। 3 महीने से ईश्वर ने मेरे जीवन में ऐसे काम किया, मेरे द्वारा अपनी महिमा का से प्रकट किया कि ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। कि जैसे कहते हैं ना कि परमेश्वर ने तो आशीष दिया, लेकिन और लोगों ने भी ऐसे दुआ ऐसे दी कि ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ गुरु यीशु मसीह के नाम से। और मेरा नाम संतोषी है, टाइम तो बहुत कम है, धन्यवाद करती हूँ।